Today we will discuss about aromatic amines। आज हम लोग aromatic amines के बारे में डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि amines जो है दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, और अमोनिया का जो जनरल फार्मूला है वो है NH3। तो NH3 में अगर हम उस हाइड्रोजन के जगह पे कोई दूसरा ग्रुप अगर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो वो हो जाता है सब्स्टिट्यूटेड अमाइन। और अगर कोई एल्काइल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट किया तो वो हो गया एल्काइल अमाइन। और अगर कोई एराइल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हो जाता है एराइल अमाइन या फिर एरोमेटिक अमाइन इफ़ इट इज़ हैविंग एरोमेटिक कैरेक्टर। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट एरोमेटिक एमीन्स। पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। सो एरोमेटिक एमीन्स may be regarded as derivatives of ammonia in which one or more hydrogen atom have been replaced by aryl group। और तो इसमें वही बोला जा रहा है कि एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को अगर हम रिप्लेस करते हैं अमोनिया में विथ अराइल ग्रुप तो जो भी डेरिवेटिव आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज एरोमेटिक एमीन। दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं इसको कि एरोमेटिक एमीन इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ एन एरोमेटिक रिंग अटैच टू एन एमीन। तो NH2 हो गया एमीन, उससे अगर एरोमेटिक रिंग अटैच्ड है तो उसको हम बोल देंगे एरोमेटिक एमीन। अब यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि ये एक एग्जांपल है एनिलीन। यहाँ पे NH2 है वो अमाइन ग्रुप हो गया और उसमें ये फिनाइल रिंग अटैच्ड है। तो यहाँ पे NH2 जो अमोनिया था, अमोनिया में NH3 होता है, तो NH3 में से एक हाइड्रोजन यहाँ पे रिप्लेस हो गया और उस एक हाइड्रोजन की जगह पे फिनाइल ग्रुप अटैच हो गया, तो इसको हमने एरोमेटिक एमीन बोल दिया। अब दूसरा ये एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल में देखिए N मिथाइल एनिलीन, ये एक एग्जांपल है। अब यहाँ पे देखो NH है और NH से सब्स्टिट्यूटेड दो ग्रुप है। अब अमोनिया में दो हाइड्रोजन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हुआ है, दो हाइड्रोजन गया है और दो हाइड्रोजन की जगह पे एक जगह पे CH3 आ गया और दूसरे पे फिनाइल आ गया। सो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूटेड एमीन और एरोमेटिक एमीन बिकॉज एरोमेटिक रिंग से सब्स्टिट्यूशन हुआ है। अब यहाँ ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे देखिए तीनों के तीनों हाइड्रोजन यहाँ पर अमोनिया के रिप्लेस हो गए हैं। दो हाइड्रोजन जो रिप्लेस हुए हैं वो मिथाइल ग्रुप से हुए हैं, दो मिथाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड है और यहाँ पे ये एक फिनाइल ग्रुप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हुआ है। सो दीज थ्री आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरोमेटिक अमाइंस। और तीनों के केस में क्या हो रहा है, तीनों के केस में जो अमोनिया का हाइड्रोजन था वो रिप्लेस हो रहा है किसी भी अराइल ग्रुप से या फिर अराइल प्लस अल्काइल ग्रुप से। अब जैसे ये जो पहला एग्जांपल था उसमें एराइल मतलब ये फिनाइल सब्स्टिट्यूशन हुआ है। जो दूसरा एग्जांपल था उसमें देखिए ये एक जगह पे CH3 सब्स्टिट्यूशन हुआ है और दूसरी जगह पे फिनाइल सब्स्टिट्यूशन हुआ है। जो तीसरा एग्जांपल था वहाँ तीन सब्स्टिट्यूशन हुए हैं, जो नाइट्रोजन के साथ जो तीन हाइड्रोजन थे वो तीनों के तीनों सब्स्टिट्यूट हो गए हैं और तीनों के तीनों सब्स्टिट्यूट होने से दो मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट होकर आया है और एक फिनाइल ग्रुप आया है। सो एरोमेटिक अमीन्स हम इसी को बोलते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। सो ये भी एक मीन्स डेफिनीशन है एरोमेटिक एमीन का ही। सो अमाइनो ग्रुप इज़ बॉन्डेड टू अ बेंजीन रिंग। अगर बेंजीन रिंग से कोई अमाइनो ग्रुप अटैच्ड है तो उसको हम एरोमेटिक एमीन बोल सकते हैं। अब ये भी एग्जांपल है यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत सारा एग्जांपल दिया हुआ है। सो नेक्स्ट अब इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। जो एरोमेटिक एमीन्स होते हैं वो जनरली तीन टाइप के होते हैं। पहला हो गया आपका प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी, देन टर्शियरी। प्राइमरी को हम 1 डिग्री भी बोलते हैं, सेकेंडरी को 2 डिग्री एंड टर्शियरी को 3 डिग्री भी बोला जाता है। अब पहले देखते हैं प्राइमरी एरोमेटिक एमीन। सो दीज आर द एमीन्स इन विच
1 हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय एराइल ग्रुप। यहाँ पे जो अमोनिया है उसका एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस होगा अमाइन ग्रुप से या एराइल ग्रुप से। तो यहाँ पे देखिए एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है ये। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, NH3 अमोनिया था और उसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया फिनाइल रिंग से, तो ये हो गया एरोमेटिक एमीन। और ये हो गया प्राइमरी एरोमेटिक एमीन, बिकॉज यहाँ पर अमोनिया से एक हाइड्रोजन चला गया और वहाँ पर आ गया एराइल ग्रुप। सो इसको हम बोल सकते हैं प्राइमरी एरोमेटिक एमीन। तो प्राइमरी एरोमेटिक एमीन कंपाउंड है या नहीं है, उस कैसे पता करेंगे, हम ये देखेंगे कि जो अमाइन ग्रुप था मेरा वो वहाँ पर कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हैं। तो अमोनिया NH3 होता है, उसमें कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए NH2 ग्रुप है, मतलब एक हाइड्रोजन मिसिंग है, और एक हाइड्रोजन मिसिंग है उसके जगह पर एक एनिलीन ग्रुप आ गया है। तो ये हो गया प्राइमरी एरोमेटिक एमीन, बिकॉज यहाँ पर एक ही सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है आपके अमोनिया से, और वहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो गया है एराइल ग्रुप। ये भी एक एग्जांपल है। अब यहाँ पे देखो जो सब्स्टिट्यूशन हुआ है वो थोड़ा अलग है। NH2 ग्रुप तो यहाँ है, मतलब एक ही हाइड्रोजन मिसिंग है, मतलब ये भी एक प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन ही है। बट यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन जो हुआ है वो आपका एराइल एल्काइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन हुआ है। ये आपका एराइल ग्रुप है और ये आपका एल्काइल ग्रुप है, तो इन दोनों से सब्स्टिट्यूट हुआ है। तो इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ एराइल एल्काइल अमाइन एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एरोमेटिक अमाइन। ये भी एरोमेटिक अमाइन ही है, बिकॉज एरोमेटिक रिंग सिस्टम है इसलिए, और एरोमेटिक कैरेक्टर है इसमें। बट सब्स्टिट्यूशन ऐसा भी हो सकता है, मतलब या तो एराइल से सब्स्टिट्यूशन होगा या फिर एराइल एल्काइल बोथ, दोनों से सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। सो ये भी एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है सेकेंडरी एरोमेटिक एमीन। तो सेकेंडरी एरोमेटिक एमीन में क्या होता है, जो अमोनिया है NH3 जो है उसके 2 हाइड्रोजन जो हैं वो जाएंगे और उसके जगह पे कोई भी एराइल ग्रुप आएगा, या फिर एराइल और एल्काइल ग्रुप आएगा, या फिर दोनों ही एराइल ग्रुप हो सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल है, देखो ये जो पहला एग्ज़ाम्पल है, इस एग्ज़ाम्पल में क्या है, NH है, मतलब 2 हाइड्रोजन मिसिंग है अमोनिया का, मतलब ये सेकेंडरी एरोमेटिक अमाइन है। और जो 2 हाइड्रोजन मिसिंग है, दोनों हाइड्रोजन की जगह पे क्या ग्रुप आ रहा है, ये देखिए फिनाइल ग्रुप आ रहा है, ये यहाँ पे फिनाइल ग्रुप आ रहा है, मतलब दोनों ही एराइल ग्रुप है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन जो हो रहा है वो एराइल ग्रुप से हो रहा है, तो ये भी एक टाइप है एरोमेटिक एमीन का। अब दूसरा जो है एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे NH ग्रुप है, मतलब सब्स्टिट्यूशन 2 हाइड्रोजन का हुआ है। अब 2 हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन तो हो गया है, अब यहाँ पे लेकिन सब्स्टिट्यूशन किससे हो रहा है, एक जगह ये फिनाइल रिंग से हुआ है, मतलब एराइल ग्रुप से हुआ है, और दूसरी जगह ये CH3 से हो रहा है, मतलब एल्काइल ग्रुप से हो रहा है। तो यहाँ पे 2 तरीके के सेकेंडरी एरोमेटिक एमाइंस बन सकते हैं। अगर जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है वो दोनों ही एराइल ग्रुप से होगा, तो ये जो पहला एग्जांपल है वैसा बन सकता है, या फिर अगर सब्स्टिट्यूशन एक एराइल और एक एल्काइल ग्रुप से होगा तो ये जो दूसरा एग्जांपल है इस तरीके के कंपाउंड भी बन सकते हैं। और ये जो दूसरा एग्जांपल है इसको बोला जाता है मिक्स्ड एलिफेटिक एरोमेटिक अमाइन। ये यहाँ पर मिक्स्ड कैरेक्टर है, एरोमेटिक भी है और एलिफेटिक भी है। एक चीज़, अब कैसे हम पता करेंगे कि ये सेकेंडरी एरोमेटिक एमाइन है या नहीं है, तो यहाँ पे एक चीज़ है कि जो ये मीन्स सेकेंडरी एरोमेटिक एमाइंस होंगे उसमें NH ग्रुप होगा। अगर ये NH इमिनो ग्रुप रहता है मतलब ये सेकेंडरी एरोमेटिक अमाइन है। अब NH ग्रुप है मतलब एमोनिया के 2 हाइड्रोजन मिसिंग है, मतलब ये सेकेंडरी एरोमेटिक अमाइन हो गया। तो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन में NH2 ग्रुप रहता है और सेकेंडरी एरोमेटिक अमाइन में NH ग्रुप रहता है। और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पर कि जो मीन्स प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन होगा उसमें NH2 ग्रुप जो होगा वो आपके टर्मिनल पे होगा। बट देखिए ये जैसे प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है इसमें NH2 ग्रुप है, ये एंड पे है, टर्मिनल पे है।
बट सेकेंडरी एरोमेटिक अमाइन में NH ग्रुप जो होगा वो कंपाउंड के बीच में होगा, चेन के बीच में होगा। तो ये एक डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी में। अब नेक्स्ट चलते हैं टर्शियरी एरोमेटिक अमाइंस पे। सो टर्शियरी एरोमेटिक अमाइंस में जो अमोनिया है, अमोनिया का जो 3 हाइड्रोजन है, तीनों के तीनों हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस होंगे। अब रिप्लेसमेंट जो होगा वो अगेन या तो पूरे के पूरे हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे एराइल ग्रुप से, या फिर मिक्स्ड कंपाउंड बनेगा, या फिर एराइल और एल्काइल दोनों से सब्स्टिट्यूशन होगा। अब जैसे कि ये एग्जांपल देखिए, यहाँ पे क्या है, 3 फिनाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट हुए हैं, तो ये यहाँ पे पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूशन एराइल ग्रुप से हो रहा है। अब नीचे ये देखिए एक एग्जांपल है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो ये एराइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, बट यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप से हो रहा है, ये एल्काइल ग्रुप हो गया। तो यहाँ पे इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। अब टर्शियरी एरोमेटिक अमाइन जो है, इसमें कंपाउंड के बीच में एक N रहेगा, मतलब नाइट्रोजन रहेगा, क्योंकि 3 हाइड्रोजन जो है वो तीनों के तीनों तो रिप्लेस हो गए हैं। तो यहाँ इसको हम टर्शियरी एरोमेटिक अमाइन बोलते हैं। अगर तीनों के तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं एराइल ग्रुप से तो वो टर्शियरी एरोमेटिक अमाइन कहलाएगा, और अगर एराइल प्लस एल्काइल या फिर एराइल प्लस एलिफेटिक ग्रुप से होगा तो हम उसको बोलेंगे मिक्स्ड एराइल एल्काइल एरोमेटिक अमाइन। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नोमेनक्लेचर के बारे में। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग द कंपाउंड। सो केमिकल कंपाउंड्स के लिए एक रूल बनाया गया है जो कि IUPAC के थ्रू बनाया जाता है। अब यहाँ पे जो एरोमेटिक अमाइंस होते हैं, यहाँ पे कॉमन नेम भी यूज़ होता है, और जैसे कि एनिलीन होता है, जैसे C6H5NH2 ग्रुप है तो उसके लिए एनिलीन टर्म यूज़ हो जाता है, और एनिलीन टर्म का भी सब्स्टिट्यूट है, मतलब एनिलीन के जगह पे बेंजीनमीन भी यूज़ करते हैं। जनरली हम इस एरोमेटिक अमीन के केस में अमीन वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे कि कुछ एग्जांपल से क्लियर होगा। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला एग्ज़ाम्पल देखेंगे। अब ये वाले एग्ज़ाम्पल में देखेंगे तो ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ये बेंजीन रिंग जैस है और इसमें NH2 ग्रुप है। तो C6H5NH2 ग्रुप अगर रहता है तो उसको एनिलीन बोला जाता है। तो ये हो गया एनिलीन वाला पोर्शन। अब इस एनिलीन वाले पोर्शन में देखिए सब्स्टिट्यूशन है NO2 का, ये NO2 का सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पर। तो और ये कौन से पोजीशन पे है, पैरा पोजीशन पे है, इसको पैरा पोजीशन बोला जाता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा, और कौन सा सब्स्टिट्यूशन है, नाइट्रो का सब्स्टिट्यूशन है। सो पैरा, नाइट्रो और एनिलीन। तो इस तरीके से हम इसका नेमिंग कर सकते हैं। जो पैरा पोजीशन है उसको 4 पोजीशन पे ये होता है रिंग के, तो इसलिए हम इसको 4 नाइट्रो एनिलीन भी बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट ये एक एग्ज़ाम्पल देखो, इस एग्ज़ाम्पल में क्या है, ये तो प्राइमरी पहला वाला एग्जाम्पल जो था वो आपका प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन था। अब यहाँ पे देखिए तीनों के तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए हैं। अब तीनों के तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हैं, एक तो फिनाइल रिंग से हो गया है और 2 इथाइल रिंग से, इथाइल ग्रुप से हो गया है। तो यहाँ पे हम अगर एनिलीन को हम कॉमन नेम लेते हैं, सो एनिलीन विल बी आवर पैरेंट चेन। अब उस एनिलीन में नाइट्रोजन जो है, उस नाइट्रोजन पे 2 इथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है। तो हम अब यहाँ पे तो अंडरस्टूड था कि पैरा पोजीशन पे है, तो वो हमने पैरा लिखा। अब यहाँ पे क्या है, जो ये एग्ज़ाम्पल है, इस एग्ज़ाम्पल में पोजीशन पहले देना होगा। तो पोजीशन क्या होगा कि एनिलीन के नाइट्रोजन पे इथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है। अब ये तो हम सब जब लिखेंगे उसका नाम तो हो जाएगा NN डाई इथाइल एनिलीन, मतलब जो एनिलीन है उसके N पे, नाइट्रोजन पे 2 इथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है, तो उसका नाम हो गया NN डाई इथाइल एनिलीन। या फिर एनिलीन को, जैसे कि पहले वाले स्लाइड में क्या बताया कि एनिलीन को हम बेंजीन अमीन भी बोल सकते हैं। सो नेम विल बी NN डाई इथाइल बेंजीन अमीन। तो हम NN डाई इथाइल एनिलीन या फिर NN डाई इथाइल बेंजीन अमीन भी बोल सकते हैं। अब ये एक एग्ज़ाम्पल है,
इस एग्ज़ाम्पल में देखिए जो NH2 ग्रुप है उससे डायरेक्टली रिंग सब्सटीट्यूटेड नहीं है, तो यहाँ पे हम दो तरीके से नेमिंग कर सकते हैं। अब दो तरीके से नेमिंग अगर हम करेंगे तो जैसे हम इसको भी पेरेंट चेन मानते हैं सपोज़, अब इसको अगर पेरेंट चेन मानेंगे तो इसमें कितने कार्बन हैं, एक कार्बन है, उस कार्बन पे NH2 ग्रुप है और ये जो ग्रुप है इसको बोला जाता है मिथाइल अमाइन। सो इस मिथाइल अमाइन में आपका फिनाइल ग्रुप सब्सटीट्यूटेड है। सो यहाँ पर अब मिथाइल अमाइन में तो ये अंडरस्टूड है कि एक ही कार्बन होगा। अब एक ही कार्बन होगा मतलब उसी पोजीशन पे फिनाइल ग्रुप सब्सटीट्यूट होगा। तो यहाँ पे हम नाम क्या देंगे, फिनाइल मिथाइल अमाइन। यहाँ पे 1 फिनाइल मिथाइल अमाइन भी हम बोल सकते हैं, बट इट इज़ अंडरस्टूड दैट इन मिथाइल अमाइन ओनली 1 कार्बन इज़ देयर, सो वी विल नॉट वी हैव द ऑप्शन ऑफ इमिटिंग द पोजीशन। हम पोजीशन को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, वैसा होगा। तो इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा। एक और तरीका है इसका नाम लिखने का। अब ये जो ग्रुप होता है फिनाइल में अगर CH2 ग्रुप आ गया है तो इसको बेंजाइल ग्रुप भी बोला जाता है, तो हम इसको बेंजाइल अमाइन भी बोल सकते हैं। तो दो तरीके से नाम हो गया, एक या तो बेंजाइल अमाइन, तो पेरेंट चेन सिलेक्शन का डिफरेंस है। अगर हम पेरेंट चेन मिथाइल अमाइन को लेंगे तो वहाँ पर फिनाइल मिथाइल अमाइन हो गया, और अगर हमने पेरेंट चेन को अमाइन को माना और बेंजाइल पूरे फिनाइल प्लस CH2 इसको हमने सब्स्टिट्यूट मान लिया तो हम इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल अमाइन। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है। अब यहाँ पे भी वैसा ही है, NH2 जो ग्रुप है वो आपके मीन्स एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है। तो और यहाँ पे जैसे पहले वाले में ऑप्शन था कि ये फिनाइल रिंग प्लस CH2 को बेंजाइल बोलते थे, यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि फिनाइल प्लस CH2 को कोई कॉमन नेम है नहीं, इसलिए अपने को पेरेंट चेन एक ही यहाँ पर मिलेगा। अब ये पेरेंट चेन जो मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, देखिए ये पेरेंट चेन आपको ये वाला मिलेगा। अब यहाँ पर ये जो पेरेंट चेन है इसको क्या बोलते हैं, इथाइल अमाइन, बिकॉज 2 कार्बन का चेन है और NH2 ग्रुप है इसलिए ये इथाइल अमाइन हो गया। अब इथाइल अमाइन में अब यहाँ पे नंबरिंग पहले करेंगे क्योंकि एक से ज़्यादा कार्बन एटम है चेन में। तो नंबरिंग हम कैसे करते हैं, नंबरिंग जो है इस तरीके से करना है कि आपका फंक्शनल ग्रुप जो है वो लीस्ट नंबर पे आए। अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, NH2। अब यहाँ पे NH2 फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है उस कार्बन को हम फर्स्ट पोजीशन देंगे, तो ये हो गया फर्स्ट पोजीशन, ये हो गया सेकंड पोजीशन। अब यहाँ देखो सेकंड पोजीशन पे ये फिनाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है, तो हम इसका नाम क्या दे देंगे, 2 फिनाइल ग्रुप है और वो सेकंड पोजीशन पे है इसलिए 2 फिनाइल और फिर उसका जो पेरेंट चेन था इथेन अमाइन, तो इसका नाम हो गया 2 फिनाइल इथेन अमाइन। सो इस तरीके से हम नेमिंग करते हैं अलग अलग एरोमेटिक अमाइंस का। नेक्स्ट एक और कैटेगरी आता है सॉल्ट्स ऑफ एमीन्स। वैसे तो ये कंपाउंड्स बहुत कम ही रहेंगे, सॉल्ट्स कम आते हैं, बट उनका भी नेमिंग होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो एमीन वर्ड हम लोग यूज़ कर रहे थे वो एमीन के जगह पे यहाँ पर एमोनियम वर्ड यूज़ करते हैं। यहाँ पे एमोनियम वर्ड यूज़ करेंगे और एमोनियम के साथ जो भी ग्रुप अटैच्ड है उस ग्रुप को हम एज ए प्रीफिक्स ले लेंगे और उसके बाद जो भी सॉल्ट का एनायन होगा वो एनायन का नाम दे देंगे। जैसे कि अब देखिए ये वाला एग्ज़ाम्पल, इस वाले एग्ज़ाम्पल में NH3+, इसके लिए ये एमोनियम टर्म यूज़ हुआ है। अब ये NH3+ से क्या सब्स्टिट्यूटेड है, इथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है, इसलिए ये इथाइल एमोनियम हो गया। अब यहाँ पे एनायन कौन सा है, सल्फेट एनायन है, तो नाम हो गया सल्फेट, इथाइल एमोनियम सल्फेट। अब यहाँ पे देखिए जो बताया आपको उससे ये थोड़ा अलग नाम दिख रहा है। वो अलग नाम इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसका कॉमन नेम भी है। अब यहाँ पे जो कैटायन है वो कैटायन जो है वो C6H5NH3+ है, तो इसका कॉमन नेम भी आता है। तो ये कॉमन नेम क्या है, एनिलीन का ही ये आपका कैटायन है, तो इसको एनिलीनियम भी बोलते हैं। सो एनिलीनियम क्लोराइड इसका नाम हो गया। बट
जैसा कि आपको ऊपर में ये डेफिनेशन में बताया गया है उस तरीके से भी इसका नाम लिख सकते हैं। अब जैसे NH3+ के लिए हमने यूज़ कर दिया एमोनियम टर्म। अब NH3+ में कौन सा ग्रुप अटैच्ड है? C6H5 ग्रुप है जिसको फिनाइल बोलते हैं, और आपका एनायन जो है वो क्लोराइड है, तो इसका नाम हो जाएगा फिनाइल एमोनियम क्लोराइड। तो हम इस कंपाउंड को फिनाइल एमोनियम क्लोराइड भी बोल सकते हैं। सो इस तरीके से हम